नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। एचएससी ने पुलिस भर्ती की 20 अप्रैल से शुरू हो रही पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की तैयारी पुख्ता कर ली है। जनता टीवी की टीम ने पीएमटी को लेकर खास रिपोर्ट तैयार की है। इस दौरान पीएमटी के नोडल अधिकारी एवं एचएससी सदस्य भूपेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए पीएमटी की एक हर जरूरी जानकारी साझा की। हरियाणा के युवाओं को जो इंतजार था पुलिस भर्ती का, वो अब जल्द खत्म होने जा रहा है। चूंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए तैयारी जो है वो की हुई थी, अब उनको अंतिम रूप दे दिया गया है और पीएसटी यानी जो फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट है वो अब 20 अप्रैल से शुरू हो रही है। लेकिन उसके लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया जो है वो इस बार अपनाई गई है और तमाम जो हाईटेक इस्तेमाल जो वो चीज़ों का किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई विवाद जो है वो ना हो। और आज इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में है, जहां पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको यहां पर आना है और अपना पीएसटी जो है वो पुलिस के लिए देना है। लेकिन इसके लिए क्या तैयारी की गई है, किस तरीके की व्यवस्था है, एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से जानकारी जो है वो हम देंगे। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य और इस भर्ती प्रक्रिया पीएसटी से जुड़ी हुई तमाम जो तैयारी है उसके जो नोडल अधिकारी हैं भूपेंद्र सिंह चौहान, वो मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी तैयारियों के लिए। क्या कहेंगे सर? धन्यवाद, आपका भी स्वागत, अभिनंदन जी भूपेंद्र जी, ये जो इस बार का पुलिस भर्ती का जो फिजिकल है इसके लिए आपने तमाम हाईटेक तरीके से तैयारी की है। इस वक्त हम खड़े हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां एक अभ्यर्थी की एंट्री होगी, तो आप जहां जहां जानकारी देंगे उसके साथ साथ हम तमाम प्रक्रियाओं को भी दिखाना चाहेंगे। ये पहला स्टेप है, इस पहले स्टेप पे कैसे एंट्री होगी और क्या सबसे पहले अभ्यर्थियों को करना होगा? इस हॉल में एंट्री जब बच्चा करेगा, अभ्यर्थी करेगा तो एडमिट कार्ड के साथ करेगा और पहले ही काउंटर पर, यहाँ पर 10 काउंटर हमने बनाए हैं बच्चों का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक के लिए। यहाँ पर फोटो होगा, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक हो गई और उसके बाद बच्चा आगे पीएमटी एरिया के लिए जाएगा। तो ये यहाँ पर बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक के लिए अलग अलग 10 काउंटर बने। तो सर जो इस बीच हम साथ साथ ये भी बात करते हैं कि कितने अभ्यर्थी हैं पुलिस के लिए और किस तरीके से कितने दिन ये प्रक्रिया चलने वाली है? 5500 के करीब पुलिस अभ्यर्थी परीक्षा में आने वाले हैं, लेकिन 15 गुना शॉर्टलिस्ट करके ये संख्या गई है। 2000 बच्चे रोज यहाँ आएंगे और हम ये बायोमेट्रिक काउंटर पे बायोमेट्रिक करते हुए आगे पीएमटी एरिया में उनको एंटर कराएंगे। बायोमेट्रिक के बाद जो पीएमटी एरिया में एंट्री होगी और ये आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से जो काउंटर हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं। 10 काउंटर जो हैं वो बायोमेट्रिक के लिए हैं। एक अभ्यर्थी जब इस हॉल में सबसे पहले एंटर करेगा तो अपना आधार कार्ड और अन्य जो उसके डॉक्यूमेंट है उनके साथ एंट्री करेगा, यहाँ पर बायोमेट्रिक होगी। उसके बाद वो अगले चरण के लिए जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बीच जो तमाम तैयारी है उनको लेकर बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, ये जो आपने व्यवस्था की है, कई बार इससे पहले तमाम जो भर्तियां हुई है हर बार बेहतर की कोशिश होती है, लेकिन इस बार आपने जो ये हाईटेक तमाम चीज़ें की है ये इसीलिए कि एक अभ्यर्थी को जो है वो किसी तरीके की शंका ना रहे, उसको भी शंका ना रहे और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो। यहाँ पीएमटी हॉल में एंट्री करने से पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर पीएमटी हॉल में अंदर जाएंगे जहाँ उनका फिजिकल मेजरमेंट होगा। अत्याधुनिक जो आज इंडस्ट्री में बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके आधार पर हम ये पीएसटी यहाँ करा रहे हैं। ये जो सेकंड जो एरिया है यहाँ पर एंट्री फॉर पीएमटी जो लिखा गया है, यहाँ पर एक अभ्यर्थी अपनी पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस और बाकी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद यहाँ पर पहुँचेगा। ये इस एरिया में भी वो बायोमेट्रिक होगी यहाँ तक या इसमें? जी, यहाँ उनका पीएमटी हॉल में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। बायोमेट्रिक पीछे हो चुका है, लेकिन मशीनें जिस पोर्टल पर काम करती हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ होगा, तो वो पोर्टल में बाय डिफॉल्ट उनका मेजरमेंट कैप्चर हो जाएगा। यानी जो जब उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा तभी वो अंदर जहाँ भी चाहे वो चेस्ट करवाएं या हाइट करवाएं तभी वो उनका डाटा अपडेट होगा कि यहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही। बिल्कुल, जब अभ्यर्थी यहाँ एंटर करेगा वहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद ही यहाँ पर वो मेजरमेंट के लिए डायरेक्ट मशीन पर आएगा और उसका जहाँ नंबर होगा, यहाँ 20 मशीनें 21 मशीनें हमने लगाई हैं, जिस मशीन पे उसका नंबर होगा वो उस मशीन पे जाकर अपना पीएमटी कराएगा। भूपेंद्र जी, ये जो आपने तमाम व्यवस्था की है इस व्यवस्था को भी हम एक बार समझना चाहेंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी आपको इस वक्त देख रहे हैं पूरे हरियाणा में, उनकी यही जो वो चिंता है कि कैसी मशीन है, कैसी टेक्नोलॉजी है। एक किसी भी अभ्यर्थी से आप से अनुरोध है कि यहाँ पर लेकर आएँ उनको। और देखिए, ये व्यवस्था रहेगी
सर ये मशीन है या ये जो डिजिटल जिस तरीके से आपने हाईटेक तरीके से तैयारी की है, ये क्या है? चूंकि इससे पहले तो पुराना जो परंपरा रही वो तो फीता से मापना, और उसके बाद विवाद ये था कि मेरी पूरी हाइट थी, आधा इंच कम कर दी, 1 इंच कम कर दी, ये इस तरीके के विवाद होते थे। इसके बाद विवाद खत्म होंगे। इस इंडस्ट्री में जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है उसकी ये मशीन हमारे पास है। ह्यूमन टच इसमें कहीं नहीं है, सेंसर बेस्ड मशीन है बच्चे की हाइट के लिए और चेस्ट मेजरमेंट के लिए। बच्चा जब यहाँ पर अपना हाइट और चेस्ट मेजर कराएगा, उसमें ह्यूमन टच केवल उस फीते को बांधने के लिए है। यहाँ स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन में बच्चा अपने सामने हाइट देख पाएगा, और यहाँ डबल स्क्रीन लगाई हुई है। बच्चे के तरफ भी एक स्क्रीन है जिस पर वो मेजर करते हुए जो स्क्रीन में नजर आएगा उसी का प्रिंट आउट स्लिप उसको मिलेगा, और उस स्लिप पर वो साइन करके आगे बढ़ जाएगा। यदि उसको यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो अपील का एक काउंटर हमने बनाया है, वो अपनी अपील वहां करेगा और हम अपील का निस्तारण उसी दिन उसी टाइम उसको करके देंगे। एक अभ्यर्थी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर ये आपको दिखाना चाहेंगे, ये तस्वीर भी आप देखिए कि कैसे जो है वो यहाँ पर जो है वो हाइट जो है वो मापी जाएगी। और भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि किसी भी तरह का जो मानव टच है यानी वो नहीं रहेगा, केवल डिजिटल और हाईटेक तरीके से ही जो है वो हाइट जो है वो ली जाएगी। यहाँ जी के नीचे भी सेंसर है जी, और हाइट मेजर करने के लिए ऊपर भी सेंसर है। ये सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें हाइट अपने आप मेजर होगी और वहां स्क्रीन पर वो हाइट आ जाएगी, उस स्क्रीन पर हाइट रहेगी, और वहीं जो स्क्रीन पर हाइट है उसको बच्चा देख पाएगा चेस्ट मेजरमेंट कराते हुए, और उसी का प्रिंट आउट उसको मिलेगा। लेकिन ये हाइट के लिए तो ठीक है भूपेंद्र जी की ये ऊपर से और नीचे से सेंसर के साथ जो वो अभ्यर्थी यहाँ खड़ा होगा, लेकिन जब चेस्ट की जब मैपिंग होगी वो कैसे मानव टच के बिना होगी? कि मतलब उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? ये मशीन सीधा खड़ी है, वहां चेस्ट पर मेजर करने के लिए भी एक मशीन है जिसको चेस्ट पर इंस्टॉल किया जाता है, चेस्ट पर लगाया जाता है। लगाने के बाद वो व्यक्ति अपने आप हाथ हटा लेगा, आप देखेंगे अपने आप वो चेस्ट मेजर करेगा और कंप्यूटर में फीड होगा। ये चेस्ट का यहाँ फीड कर देगा वो, और अपना हाथ हटा लेगा, फिर वो फुलाएगा अपने आप ही बच्चा, और वो भी फुलाते वक्त भी वो स्टॉप करेगा, वो मेजर हो जाएगा। यानी इसमें कहीं भी मानव टच नहीं है, मतलब टोटली डिजिटल बेस्ड काम। डिजिटल बेस्ड काम है ये। मानव टच केवल इतना है कि बच्चे को गाइड करने के लिए, उसको चेस्ट मेजरमेंट के लिए कोई तो मशीन उसको इनबिल्ट करेगा ही। ठीक है जी। लेकिन इसके साथ साथ सर एक सवाल है, ये आपने पूरा डिजिटल तरीके से किया है, तमाम तैयारी आपकी जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बाकी रिजल्ट जो है वो क्या होंगे वो तो बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन ये आपने बताया कि 5500 अभ्यर्थी हैं और 15 गुना आप बुला रहे हैं। आपने सीईटी के एग्जाम की मेरिट के बेस पे इनको जो है वो पीएचडी के लिए बुलाया है। अब आगे इसके बाद प्रक्रिया क्या है? मतलब यहाँ फिजिकल के लिए जो प्रोसेस है उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे? वो यहाँ होने हाइट होगी, चेस्ट होगी, उसके बाद अगला कदम क्या है? पीएमटी होने के बाद जो बच्चा पीएमटी क्वालिफाई करेगा उसको शॉर्टलिस्ट करके हम उसको पीएसटी के लिए बुलाएंगे, दौड़ के लिए। उसके बाद दोबारा इंफॉर्मेशन आएगी और वो दौड़ के लिए आएगा। वहां जो क्वालिफाई करेगा वो रिटर्न एग्जाम के लिए जाएगा, और रिटर्न मेरिट के बेस पर अभ्यर्थी को नौकरी मिलेगी। ये अभी हाइट और चेस्ट और ये फिजिकल और ये सब रहेगा, अभी दौड़ वाला जो प्रोसेस है वो इसमें नहीं है। ये एक पीएमटी है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यही है हाइट और चेस्ट मेजरमेंट के लिए। बाकी दूसरी प्रक्रिया फिर होगी। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, आप अभ्यर्थियों से जो आपको इस वक्त जनता टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को और इस प्रक्रिया के नोडल अधिकारी को, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार अभ्यर्थी जो हैं वो नौकरी के लिए जो वो बहुत चिंतित रहते हैं, तो वो उनको बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं होता है। आप अपील क्या करना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहते हैं? अभ्यर्थियों को यही अपील है कि आप कर्मचारी चयन आयोग पर विश्वास रखें। यहाँ बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों का स्वागत है। हम अच्छे से आपका पीएमटी मेजरमेंट करेंगे और आप लोगों को गुणवत्ता के साथ आपकी इस परीक्षा को पूर्ण कराएंगे। हमारे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन और इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए जो नोडल अधिकारी हैं भूपेंद्र सिंह चौहान, वो मौजूद थे, जो तमाम जानकारी जो है वो इस पुलिस भर्ती की जो प्रक्रिया है उससे जुड़ी हुई दे रहे थे। ये
आप एक बार फिर से देखिए, जो ये तमाम जो डिजिटल तरीका है वो फिजिकल मेजरमेंट जो सिस्टम है पुलिस भर्ती का, उसके लिए अपनाया गया है। जो हाइट होगी वो भी जो है वो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो होगी, उसमें कहीं पर भी मानव टच जो है वो नहीं होगा। नीचे जो है वो सेंसर है, ऊपर सेंसर है। यहाँ अभ्यर्थी जब खड़ा होगा उसके बाद जो है वो उसकी हाइट जो है वो यहाँ जो डिस्प्ले बोर्ड है उस डिस्प्ले बोर्ड में देखेगा, और इसी तरीके से जब वो अपनी चेस्ट का माप देगा तो ये जो यहाँ पर डिवाइस है, इस डिवाइस के जरिए जो है वो उसका जो चेस्ट है उसका माप लिया जाएगा, और वो भी पूरी तरीके से डिजिटल बेस होने का दावा कर्मचारी चयन आयोग कर रहा है। ये डिस्प्ले जो है वो इसके जरिए जो है वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर जो वो अभ्यर्थी खुद भी देख सकेंगे। और ये जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जो पुलिस की भर्ती है, जो करीब 5500 के करीब पद हैं और 80,000 के करीब अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट के लिए जो है वो पहुँचेंगे, और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद जो है वो जो योग्य होंगे उनका आगे जो है वो पुलिस भर्ती के लिए जो दौड़ की प्रक्रिया है उसके लिए अगला चरण होगा। उसके बाद उनका एग्जाम होगा, और उसके बाद मेरिट के आधार पर जो है उनके चयन की बात हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कर रहा है। और ये जो हम पूरा अभी भूपेंद्र सिंह से बातचीत करते हुए जो तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं, ये हरियाणा पुलिस के उन अभ्यर्थियों के लिए जो है वो ज़रूरी है जो यहाँ पर आने वाले दिनों में लगातार पहुँचेंगे और अपना फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट जो है वो देंगे। उनके लिए ये तमाम जो चीज़ें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़रूरी है कि उनकी कैसे हाइट मापी जाएगी, कैसे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से उनकी जो चेस्ट है उसका माप जो है वो किया जाएगा, और किस तरह से जो है इसको उन्हें पूरा करना है। इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो है वो हम दे रहे हैं, और लगातार जो है वो कर्मचारी चयन आयोग जो है वो तमाम अभ्यर्थियों से ये अपील भी कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से चिंतित नहीं हो, घबराएं नहीं, बल्कि जो प्रक्रिया शुरू की है कर्मचारी चयन आयोग ने पीएमटी को लेकर उसको ठीक से समझें, और यहाँ पर आकर अपना जो भर्ती की जो प्रक्रिया है जिसमें उन्होंने आवेदन किया हुआ है, जिसके लिए वो योग्य हैं, उस प्रक्रिया में शामिल होकर और आगे जो है वो बढ़ें। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला।